चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात गीता के बारे में कही जाती है। गीता या श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण कोटि तीर्थम फलम लभेत। अर्थात गीता का एक आदि श्लोक पढ़ लिया जाए, गीता या श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्, भगवान का स्मरण करके कीर्तन कर लिया जाए, या किसी साधु दर्शन मात्रेण या किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं तो करोड़ों तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। गीता इतना मूल्यवान ग्रंथ है, गीता इतनी मूल्यवान पुस्तक है कि एक आध श्लोक पढ़ने से भी करोड़ों तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज बात इसी भगवत गीता की करेंगे, इसी महान ग्रंथ की करेंगे, क्योंकि आज है मोक्षदा एकादशी और आज है गीता जयंती। क्या खास है चाल चक्र में आज, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की और गीता जयंती के महत्व की। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस एकादशी की महिमा क्या है, क्यों इसको मूल्यवान कहते हैं, इस पर दान का अनंत गुना फल क्यों मिलता है और कैसे ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन है। मोक्षदा एकादशी के साथ भगवत गीता का क्या संबंध है, ये भी आपको बताएंगे। राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी आप तक पहुंचेगी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी हम आपके साथ अवश्य करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और एकादशी का क्षय है, इसीलिए हम लोग आज ही एकादशी मना रहे हैं। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। ये समय होगा सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खाकर भगवान का स्मरण करके पूर्व दिशा की तरफ चलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, क्यों इसको मोक्षदा कहते हैं, मोक्ष देने वाली मोक्षदा क्यों कहते हैं इसको। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। मोक्षदा का मतलब ही होता है जो मोक्ष को दे वो मोक्षदा है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और गीता की पुस्तक मोक्ष दिलाने वाली पुस्तक, मुक्ति दिलाने वाली पुस्तक मानी जाती है। तो आज का ही वो दिन था जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अद्भुत और महान ज्ञान प्रदान किया था। इस दिन अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से पूजा उपासना करता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान के शरणागत होता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब चूंकि दिन मोक्ष का है, दिन भगवान कृष्ण के उपदेश का है, दिन गीता के प्राकट्य का है, इसी दिन गीता प्रकट हुई थी, पहली बार दुनिया की नजर में आई थी गीता। इसीलिए आज के दिन अगर दान किया जाए, एक खास तरह का दान आपको बताएंगे आगे, लेकिन आज के दिन अगर चावल, दाल, अनाज का, कपड़े का, वस्त्र का, चिकित्सा का दान किया जाए तो इसका फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है दान के लिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है पूजा उपासना के लिए। और जैसा आपको पहले बताया कि मोक्षदा एकादशी का दिन ही वो दिन था जब पहली बार गीता भगवान के श्री मुख से निकली थी, भगवान के मुख से निकलकर दुनिया के लिए आज भी निरंतर बहती चली जा रही है। और आज भी भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं वो हमारे लिए लाइव हैं, जीवंत हैं।
गीता जयंती पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जाने कि आज मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना का विधान क्या होगा। आज मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना कैसे की जाएगी। आज 12 बजे के पहले का समय है आपके पास। सुबह स्नान कर लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना 12 बजे के पूर्व स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। पीले रंग से भगवान कृष्ण का गहरा संबंध है, पीतांबरधारी उनको कहा भी जाता है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करें, उन्हें पंचामृत अर्पित करें, उन्हें तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्ण क्लीं गोवल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। बहुत सारे भगवान कृष्ण के मंत्र हैं, यहां तक कि कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है। तो अगर कृष्ण कृष्ण का भी जप करेंगे तब भी आपका कल्याण होगा। तो इसके बाद के मंत्रों का जप करें, और नहीं तो भगवत गीता का पाठ करें। भगवत गीता का हर एक श्लोक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवत गीता का पाठ जरूर करें। एकाधी श्लोक पढ़ लें। आपको बताया गीता या श्लोक पाठे न कोटि तीर्थम फलम लभेत। एकाध श्लोक भी पढ़ लें तो करोड़ों तीर्थों में भ्रमण करने का, स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद आज किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का, अन्न का दान करें। सर्दियों का समय है, मोटे वस्त्र का दान करना ज्यादा बढ़िया होगा। वैसे तो आज निर्जल उपवास रखना बहुत अच्छा होता है। अगर आज निर्जल उपवास रखा जाए तो बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आवश्यकता है, स्वास्थ्य की जरूरत है और स्वास्थ्य कहता है कि जरूरी है, तो जलीय आहार और फलाहार लिया जा सकता है। अगर आप कोशिश करें, आप नहीं रख पाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो लिक्विड लेकर, दूध पीकर, शरबत पीकर, चाय पीकर और फल खाकर भी आप व्रत रख सकते हैं। उसमें भी आपको लाभ अवश्य होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में बड़े सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हैं, बहुत सारे पवित्र धर्म ग्रंथ भी हैं, लेकिन आखिर जयंती गीता की पुस्तक की क्यों मनाई जाती है। बाकी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, हम क्यों नहीं उनकी जयंती मनाते हैं। हम गीता का बर्थडे क्यों मनाते हैं, गीता जयंती क्यों मनाते हैं। आखिर गीता जयंती का महत्व क्या है और दुनिया की एकमात्र पुस्तक गीता क्यों है जिसकी जयंती मनाई जाती है। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी आज का ही दिन था जब लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान के मुख से गीता बह रही थी और अर्जुन के कानों में अमृत के रूप में टपक रही थी। इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है, जब पहली बार भगवान के मुख से गीता निकलकर अर्जुन तक तो पहुंची, लेकिन दुनिया में ना जाने कितने भटके हुए अर्जुन हैं जिनको आज भी गीता की जरूरत है और उन तक वो गीता पहुंच रही है। गीता एक पुस्तक नहीं है। गीता की जयंती क्यों मनाते हैं। गीता एक पुस्तक नहीं है, इसके उपदेशों का जीवंत रूप है। इसके जो उपदेश हैं वो लाइव हैं। हम मरे हुए व्यक्ति की जयंती तब मनाते हैं कि भाई वो व्यक्ति कभी जीवित रहा होगा तो उसकी जयंती मनाएंगे। गीता की एक ऐसी पुस्तक है जो कभी मर ही नहीं सकती, वो अमर पुस्तक है। भगवान गीता में ही कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यजम मामेकम शरणम ब्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर हे पार्थ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा, इसमें तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। ये आश्वासन, ये कंफर्मेशन केवल कृष्ण दे सकते हैं, केवल भगवान दे सकते हैं कि तुम पापी से भी पापी क्यों न हो, अगर अनन्य भाव से मेरे शरण में आओगे तो ये मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये आज भी उतना ही मजबूत, उतनी ही सही बात है जितनी सही बात 5000 साल पहले थी। तो भगवान तो कहते ही हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके योग और क्षेम का जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो उनके पास नहीं है वो उसको प्रदान करता हूं। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले बोला तब तो सही था, अब ऐसा भगवान नहीं करते हैं। भगवान आज भी ऐसा करते हैं, भक्त के वशीभूत हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के हिसाब से जीवन चलाते हैं, और भक्तों को जहां भक्त गिरते हैं वहां पर उनको रास्ते पर लाते हैं। तो जो उपदेश 5000 साल पहले जीवित थे, 5000 साल पहले जो भगवान का कमिटमेंट था, जो गारंटी थी, वो तो आज भी है ना। इसीलिए इसके उपदेश जीवित हैं, इसके उपदेश जीवंत हैं, और चूंकि जीवित उपदेश हैं इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। ऐसा नहीं कि पहले जो कहा वो 5000 साल पहले तो ठीक था लेकिन आज वो सही नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र मार नहीं सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न तो आग जला सकता है, हवा सुखा नहीं सकती, और शस्त्र काट नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आत्मा 5000 साल पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। तो जो जो बातें गीता में कही गई, हर एक बात का अपना मूल्य है, और हर एक बात आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही जीवित है जितनी उस समय थी। उस समय भी जब कोई व्यक्ति भटका, अर्जुन जब भटका तो कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, और आज भी जब आप भटकें और गीता खोलकर पढ़ें तो आपको दोबारा से वही ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए गीता चूंकि जीवित है, गीता की पुस्तक के श्लोक उपदेश आज भी जीवित हैं, इसीलिए इसकी जयंती आज भी मनाई जाती है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आज के दिन गीता का पाठ किया जाए और प्रेम पूर्वक गीता पढ़ी जाए, गीता के श्लोकों को समझा जाए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, हे पार्थ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतरित होता हूं, हर युग में प्रकट होता हूं, परित्राण करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए, और दुष्टों को नष्ट करने के लिए। ये गारंटी आज भी है। इसीलिए आज के दिन अगर गीता का पाठ करें और जीवन में भी अगर गीता का पाठ करें तो आपको मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलेगा। बहुत बार हम ग्रहों नक्षत्रों से परेशान हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र हमें रास्ता नहीं दिखा पाते, ज्योतिष के उपाय काम नहीं कर पाते। ऐसी दशा में अगर गीता का पाठ किया जाए तो जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गीता के श्लोकों को पढ़ने से और उनको समझने से आप अपने जीवन की ज्ञात और अज्ञात बाधाओं से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसे आज के दिन गीता का पूजन करें? आज मोक्षदा एकादशी तो है ही, कृष्ण की तो पूजा होगी ही ना। गीता के पीछे सत्ता कौन है? कृष्ण है ना। गीता की गारंटी कौन है? कृष्ण है। जैसे रुपए की गारंटी केंद्रीय सरकार है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे गीता की गारंटी कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण की पूजा तो होगी ही, लेकिन गीता का पूजन भी होगा। वो जीवित पुस्तक है, उसके उपदेश आज भी जीवित है। कैसे करेंगे पूजा गीता जयंती के दिन? एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, लकड़ी के पटरे पर या चौकी पर। इस पर भगवान कृष्ण की स्थापना करिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र रखिए। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई पुस्तक भी स्थापित करिए, उसको भी वहां रखिए। भगवान कृष्ण को फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करिए। भगवान कृष्ण को फल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिए। भगवान कृष्ण के मंत्र आपको बताया, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्ण क्लीं गोवल्लभाय स्वाहा, राधा वल्लभाय नमः। और नहीं तो कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कृष्ण 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 कृष्ण, इसी का जप करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जप कर ले। इसके बाद या तो गीता का संपूर्ण पाठ करिए। गीता शुरुआत कहां से होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहां से गीता का पहला श्लोक यही है, यहीं से गीता की शुरुआत होती है।
तो या तो गीता का संपूर्ण पाठ कर लें और नहीं तो अध्याय 11 में भगवान के विश्व रूप का वर्णन है। भगवान ने बताया कि अर्जुन, जो तू देख रहा है ना, वो सब मैं ही तो हूं। जो भी तू देखता है, पाप है, पुण्य है, छल है, प्रपंच है, माया है, मोह है, सब कौन है? सब मैं ही हूं। सब कुछ मेरे अंदर ही आता है, सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। ये बात भगवान ने अध्याय 11 में कही है। उन्होंने कहा है कि मेरे अलावा किसी का कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि में कुछ अगर है तो मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो जब आप अध्याय 11 पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि भैया आप कुछ नहीं है, ये सब वही हैं, ये सब नटवर नागर हैं, ये सब उनकी कृपा से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब ये भाव आ जाता है मन में, तब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए अध्याय 11 का पाठ करें। उसके बाद गीता जी की आरती करें। गीता की पुस्तक के अंत में आरती कही जाती है। गीता की बाकायदा उस पुस्तक की कपूर से आरती करें और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। जो भी आपकी कामना है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे मुक्ति मोक्ष चाहिए। बहरहाल मुक्ति मोक्ष का वरदान कौन मांगता है, लेकिन फिर भी मुझे मुक्ति मोक्ष चाहिए, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में सुख शांति आए, वो चाहिए। अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। याद रखें, भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो कोई मेरी शरण में आता है अनन्य भाव से, अनन्य भाव से मतलब सब कुछ छोड़कर, दिमाग लगाकर नहीं, सब कुछ छोड़कर जो भी मेरी शरण में आता है उसकी गारंटी मेरी है। एक छोटी सी कथा आती है ना कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे। तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आपकी भक्त का चीरहरण हो रहा है, आप अपने भक्त की रक्षा करने नहीं जा रहे? तो कृष्ण ने कहा कि देखो, वो एक हाथ से मुझे पुकार रही है और एक हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ी हुई है। अभी उसे अपने एक हाथ पर भरोसा है कि वो अपने आप को बचा लेगी। तो जब तक उसका भरोसा है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। और जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए तो कृष्ण को आना ही था। कृष्ण आए और साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। तो अनन्य भाव का मतलब यह होता है कि जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है प्रभु, अब जो रास्ता है तुम हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो उनको आना ही पड़ता है। ये उनकी मजबूरी भी है और उनकी गारंटी भी है। इसीलिए जब अनन्य भाव से आप अपने आप को समर्पित करते हैं, गीता यही कहती है कि कुछ आता हो या ना आता हो, ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन अगर भक्त हो जाएं, अगर सब कुछ छोड़कर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो ये जिम्मेदारी ईश्वर की बनती है कि आप मुक्त हो जाएंगे। और गीता जयंती आज इसीलिए मनाइए, इसीलिए गीता का पाठ करना शुरू कर दीजिए आज से, ताकि जीवन में ये समझ में आ जाए कि सृष्टि में उनके अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। तो आज अद्भुत दिन है, अद्भुत मौका है। आज एक खास तरह का दान भी होगा, उस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बताएंगे, चलिए आपको बताते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के बारे में बताया। चाल चक्र में आगे क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, राशियों की भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या खास उपाय करें जिससे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, ये तमाम बातें भी आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो आज कोशिश करें, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। कोई शुभ समाचार भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 74%। वृष राशि, आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी तरह के कर्ज का लेन देन न करें तो अच्छा रहेगा और आज सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा, इससे आपका दिन बेहतर हो जाएगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 82%। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, शिक्षा में सुधार होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन आज जल्दबाजी करने से धन का नुकसान हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 79%। सिंह राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें, कोई नई प्रॉपर्टी इस समय बना पाए, खरीद पाए। सेहत पर ध्यान बनाए रखें, स्वास्थ्य के मामले अभी बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, कारोबार में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, कारोबार का ध्यान रखें। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। करियर और रोजगार के मामले में भी सावधानी बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 66%। तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके जीवनचर्या में, आपके रूटीन में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, उसके भी सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 59%। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का अर्जन होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, लेकिन पाचन तंत्र आपका काफी बिगड़ सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, कोई दुर्घटना ना घट जाए। और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, चेंज के लिए तैयार रहेंगे आज। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आर्थिक पक्ष, पैसे रुपए का मामला आपका बेहतर रहने वाला है आज के दिन, लेकिन खान पान का ध्यान दें, सेहत ना खराब हो और यात्रा पर ना जाएं। यात्रा जाने के परिणाम कुछ बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उपहार की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है और इस समय आपके करियर में, आपकी नौकरी में थोड़े से परिवर्तनों के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होगा। नई नौकरी के सुंदर योग भी बने हुए हैं, लेकिन आपको लंबी यात्रा पर जाने से बचना चाहिए, लंबी यात्रा पर ना जाएं। शुभ रंग बैगनी, पर्पल और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, सिद्धार्थ हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ बताइए। प्रणाम। नमस्कार। मेरा बेटा के लिए पूछना चाहते हैं। बेटा अभी मेघालय में जर्नलिज्म का मास्टर काम कर रहा है, एमए कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 26/6/91। समय दोपहर 2:15 2:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कलकत्ता में। तो क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? करियर के बारे में जानना चाहते हैं। अभी आपने बताया कि मेघालय से आपका बेटा जर्नलिज्म कर रहा है। हाँ, यूनिवर्सिटी में एमए कर रहे हैं। देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, एक तो आपको बता दूं कि जर्नलिज्म की जो पढ़ाई होती है, अमूमन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, उसके पीछे दो ही ग्रह होते हैं। पहले नंबर का ग्रह होता है बुध और दूसरे नंबर का ग्रह होता है बृहस्पति। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की बनती है और बुध 9वें खाने में कुंडली के बैठा हुआ है, जो कहता है कि ये क्षेत्र जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का आपके बेटे को खूब सूट करेगा, आपके बेटे के लिए बेहद अच्छा होगा। बेटे की राशि है धनु। धनु राशि में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का जो हिस्सा है, जो एकाग्रता का हिस्सा है, वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है।
ऐसा हो सकता है कि आपका बेटा मास कॉम करने के बाद कहे कि मैं अब मॉडलिंग करूंगा, मैं अब टीचिंग में जाऊंगा, लेकिन आप अपने बेटे को भटकने से बचाएं, अपने बेटे को मीडिया में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में ही रखें। इन क्षेत्रों में आपके बेटे को अच्छी प्राप्ति हो पाएगी। आपके बेटे की कुंडली में अप्रैल 2017 से सूर्य की दशा शुरू हो रही है और सूर्य की दशा शुरू होने से इनके करियर में सुधार होता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। चूंकि बुध इस कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया और बुध कुंडली में अस्त है, इसलिए हम बुध को मजबूत करेंगे ताकि इनके करियर की दिशा ठीक हो, इनके निर्णय की क्षमता ठीक हो, इनका करियर भी ठीक हो और इनको स्वास्थ्य की समस्या परेशान ना करे। उसके लिए इनको एक पन्ना नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनाना चाहिए। पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा। दूसरा यह है कि ये रोज सुबह भगवान सूर्य को जल भी अगर चढ़ाएं तो उससे इनका करियर ठीक होगा, स्वास्थ्य की समस्याओं से इनको छुटकारा मिलेगा, इनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, विधि हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाह रही थी। लड़की का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 दिसंबर। कितना दिसंबर? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर 1991। 99। समय बताइए। समय 11:45 पर रात में शुक्रवार को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं? जो उसकी पढ़ाई लिखाई भी छूट रखी है, वो बुरी तरह से परेशान हूँ। शादी कैसे होगी उसकी, यही सब। अभी आपकी बेटी क्या कर रही है? अभी कुछ नहीं कर रही है, ऐसे पढ़ाई छोड़ के ऐसे बैठी खड़ी है, बात नहीं मानती। कुंडली कन्या लग्न की है बेटी की और राशि बनती है बेटी की कर्क। चंद्रमा बैठा है 11वें खाने में राहु के साथ। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की अभी जस्ट शुरू हुई है नवंबर के महीने से। शुक्र इसमें शिक्षा को बेहतर कर सकता है, इसीलिए आने वाले साल में 2017 में अगर हम दोबारा पढ़ाई की कोशिश कराएं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। ज़्यादा तो खैर नहीं पढ़ेंगी, लेकिन ग्रेजुएशन इनका हो जाएगा, बेसिक पढ़ाई इनकी हो जाएगी अगर हम 2017 से इनको पढ़ाने की कोशिश करें तो। दूसरा ये है कि विवाह के लिए चिंता अभी मत करिए। विवाह वैसे भी उम्र के 24-25वें साल में होगा। अभी आपकी बेटी की कुल उम्र 17 साल हुई है, इसमें 5-6 साल का वक्त है, इसलिए विवाह की चिंता ना करें। लेकिन अगले साल से ये पढ़ाई ठीक से कर पाए, पढ़ाई की तरफ जाए, एक बार कोशिश करके देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए अगले साल से पढ़ाई की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनकी शिक्षा के लिए, इनके स्वभाव के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए। एक तो आप इनको एक पन्ना पहना दें, 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार को शाम को। पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा। और आप इनकी माताजी हैं, रोज सुबह अपनी बेटी के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र जपें, इससे आपकी बेटी के जीवन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम गीता जयंती की आज बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मोक्षदा एकादशी की। आगे आपको बताएंगे खास तरह के दान के बारे में, जिस दान को करने से आपके पापों का प्रायश्चित होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखिए, आज के दिन को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और आज थोड़ा ही समय निकालकर एकाध पन्ना, एकाध श्लोक या गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर कर लीजिएगा। गलतियों की प्रायश्चित होगी, गलतियों का क्षमा याचना हो जाएगा और आपके जीवन में जो ज्ञात अज्ञात बाधाएं हैं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रूपाली हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। रूपाली बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे हस्बैंड का नाम है ब्रजेश कुमार झा जी। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1975। समय आपका पंडित 7:53 से सुबह में 7:53 से लेके 8 बजे के बीच का समय है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये इनका बिहार में, दरभंगा में। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, ये पेशे से तो अकाउंटेंट हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा फाइल छूट गया है, काम धंधा इनका अच्छा नहीं चल रहा है। ये बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा क्रोधी किस्म के इंसान है। कुंडली आपके पति की जो हमारे पास बन पा रही है,
ये बन रही है वृषभ लग्न की, राशि तुला है, शनि की 7.5 उतर रही है। एक मुश्किल ये है, और दूसरी बात ये है कि बुध की दशा अब इनकी हाल में ही शुरू हुई है, इसलिए आने वाले वक्त में 7.5 उतरने के बाद और बुध की दशा के प्रबल होने के बाद इनका वक्त बेहतर हो जाएगा। फरवरी के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि इनका समय लगातार बेहतर होता चला जाएगा। जो अकाउंटिंग का फील्ड है वो इनके लिए बेहतर बना रहेगा। 2 काम करें इनके लिए। एक, इनको पन्ना जरूर पहना दीजिए। एक पन्ना 6-7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को जरूर पहनाइए। अकाउंटिंग के प्रोफेशन में फायदा होगा, इनके स्वभाव में फायदा होगा, फाइनेंशियल कंडीशन में फायदा होगा। और दूसरा, या तो ये शनि का मंत्र जपें, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। नहीं तो आप इनकी पत्नी हैं, आप इनके बिहाफ पर सुबह शाम शनि का मंत्र जपिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। ये करें, हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी से इनका वक्त बेहतर हो जाएगा। तो आज हमने बात की गीता जयंती की और मोक्षदा एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक, 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में गीता की पुस्तक का दान करिए। किसी भी निर्धन व्यक्ति को, किसी भी विद्वान व्यक्ति को गीता की पुस्तक का दान करिए। इससे आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा, पापों से मुक्ति मिलेगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।